हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू राय अकेडमी। हम टेंस समाप्त कर चुके हैं, जिसमें अपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस बहुत ही अच्छी तरह पढ़े और समझे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेंस के जो भी मैंने लेसन कराए हैं, जो भी वीडियो कराए हैं, आप उसको अच्छी तरह पहले रिपीट कर लें। उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा इसको सारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंबाइंड टेंस। प्रेजेंट कंबाइंड टेंस क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर ये यूज़ करते रहते हैं हम अपने डेली बोलचाल की भाषा में, ठीक है। और कई बार इस टाइप के यदि ट्रांसलेशन दे दी जाए तो अटक भी जाते हैं। तो आप देखिएगा, इस चैप्टर है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंबाइंड टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंबाइंड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंबाइंड टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंबाइंड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंबाइंड टेंस। हम ये चारों एक ही चैप्टर में इसको एंड करेंगे आज ही। तो सेंटेंस किस तरह के होंगे मैं एक बार आप देख लीजिए। माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी देता हूँ। सेंटेंस है माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी देता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी देता हूँ। ये इसको कंबाइंड टेंस क्यों बोलते हैं? कंबाइंड क्यों बोलते हैं कंबाइंड? क्योंकि इसमें दो सेंटेंस कंबाइंड है। एक माली के आने से पहले, दूसरा मैं पौधों को पानी देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे इसमें दो सेंटेंस है। माली के आने से पहले, माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी देता हूं। तो इसको बनाने का तरीका, इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इसका तरीका आप देखिए। यदि मैं बोलता हूं माली के आने से पहले, इतना बोल के चुप हो जाता हूं। मैं बोलता हूं माली के आने से पहले, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलता, तो एक तो सेंटेंस ये हुआ। दूसरा हुआ मैं पौधों को पानी देता हूं। तो आप देखेंगे मैं सिर्फ बोलता हूं मैं पौधों को पानी देता हूं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में। मैंने बोला मैं पौधों को पानी देता हूं, हाँ भाई देता हूं, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन यदि मैं बोलता हूं माली के आने से पहले और मैं चुप हो जाता हूं, तो आप बोलोगे हाँ क्या हुआ माली के आने से पहले, मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो आप देखिएगा, माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी देता हूं, मैं पौधों को पानी देता हूं, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस कंप्लीट है, जो सेंटेंस कंप्लीट है, तो उसको उसी के टेंस में बनाएंगे। मैं पौधों को पानी देता हूं, कौन सा टेंस है? तौरहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको टेंस के चैप्टर में समझा दिया, आप पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं पौधों को पानी देता हूं, पहला मैं पौधों को पानी देता हूं, आई वाटर द प्लांट्स, आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देता हूं। उसके बाद जो से ये सेंटेंस कंप्लीट था, मैंने इसको जो जिस टेंस में है उस टेंस में बना दिया, और बाकी क्या बचा? माली के आने से पहले। अब ये किस टेंस में बनेगा? माली, देखिए जब भी कभी प्रेजेंट टेंस का कंबाइंड सेंटेंस दिए हो, यानी जैसे इसमें हार है ना, सब में यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के कंबाइंड सेंटेंस दिए हो, तो उसमें जो कंप्लीट सेंटेंस जो होता है वो उसी टेंस में बनेगा जिस टेंस में वो है, और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, प्रेजेंट कंबाइंड सेंटेंस है, उसमें दो सेंटेंसों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें एक होता है कंप्लीट, एक होता है अनकम्प्लीट। तो जो कंप्लीट सेंटेंस है, मैं पौधों को पानी देता हूं, तो कंप्लीट सेंटेंस हमेशा जो है उस टेंस में बनेगा जिस टेंस में वो है। मैं पौधों को पानी देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई वाटर द प्लांट्स। और जो अनकम्प्लीट सेंटेंस है, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो उस टेंस में बनेगा, किस टेंस में बनेगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आई वाटर द प्लांट्स बिफोर द
गार्डनर कम्स। कम्स क्यों आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा रखा है, वहां से जाके देखिएगा। आई वाटर द प्लांट्स बिफोर द गार्डनर कम्स। माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी देता हूं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। माली के आने से पहले, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, ये कंप्लीट सेंटेंस है। पहले हम बनाएंगे कंप्लीट सेंटेंस, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स बिफोर द गार्डनर कम्स। माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी देता हूं, ठीक है, दे रहा हूं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स बिफोर द गार्डनर कम्स। ओके, थर्ड देखते हैं। माली के आने से पहले मैं पौधों को पानी दे चुका हूं। मैं पौधों को पानी दे चुका हूं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं पौधों को पानी दे चुका हूं, यह कंप्लीट सेंटेंस और यह इनकम्प्लीट सेंटेंस। मैं पौधों को पानी दे चुका हूं, आई हैव, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाटर्ड द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे चुका हूं, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। ये कंप्लीट सेंटेंस था, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, तो इसको जो जिस टेंस में था उस टेंस में बना दिया। और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। बिफोर द गार्डनर कम्स। ओके, ये 3 सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। माली के आने से पहले मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा हूं। इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंस है, माली के आने से पहले, और कंप्लीट सेंटेंस है, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। तो पहले जो कंप्लीट सेंटेंस है उसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा हूं, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स I have been watering the plants since morning. मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा हूं, I have been watering the plants since morning। ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अब बच जाता है इनकम्प्लीट सेंटेंस माली के आने से पहले। बिफोर द गार्डनर कम्स, बिफोर द गार्डनर कम्स। माली के आने से पहले मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे उठने से पहले मेरी मां नाश्ता बनाती है। इसमें कंप्लीट सेंटेंस है, मेरी मां नाश्ता बनाती है। यदि मैं बोलता हूं मेरे उठने से पहले और चुप हो जाता हूं तो ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ ना। आप बोलोगे हाँ क्या हुआ आपके उठने से पहले? मेरे उठने से पहले मेरी मां नाश्ता बनाती है। तो पहले जो कंप्लीट सेंटेंस है उसकी इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो अब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है। मेरे उठने से पहले मेरी मां नाश्ता बनाती है, माई मदर मेक्स, या कुक्स भी लिख सकते हैं हम, ब्रेकफास्ट बिफोर आई गेट अप। माई मदर मेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर आई गेट अप। मेरे उठने से पहले मेरी माँ नाश्ता बनाती है, बिफोर आई गेट अप, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरी माँ नाश्ता बनाती है, ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंबाइंड टेंस हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे जाने के बाद वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है। इसमें कंप्लीट सेंटेंस है, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है,
और इनकम्प्लीट है मेरे जाने के बाद। तो पहला जो कंप्लीट सेंटेंस है उसकी इंग्लिश बना लेंगे। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है, ही हैज बीन। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें रहा है रही है प्लस समय दिया हुआ है। ये मैं आपको बता चुका हूं टेंस के चैप्टर में, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। ही हैज बीन फ्लाइंग काइट, ही हैज बीन फ्लाइंग काइट मेरे जाने के बाद। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है, वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है, ही हैज बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है, इसकी इंग्लिश बन गई। अब मेरे जाने के बाद, आफ्टर आई गो, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा वह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आफ्टर आई गो, मेरे जाने के बाद। 7, डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज मर गया है। इसमें कंप्लीट सेंटेंस है क्या मरीज मर गया है, और इनकम्प्लीट सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले। तो जैसा हम पिछले सेंटेंस में करते आए हैं कि जो कंप्लीट सेंटेंस है उसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। क्या मरीज मर गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज द पेशेंट डाइड, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर डॉक्टर कम्स। हैज द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। डॉक्टर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ एस लगेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं जा रही हूं और वह आ रही है, 8 नंबर। इसमें कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है और इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन सा है। मैं जा रही हूं, मैंने बोला, वह आ रही है, दोनों ही कंप्लीट सेंटेंस है। जब दोनों ही कंप्लीट है तो जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेंगे। मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग, और वह आ रही है, एंड शी इज कमिंग, एंड शी इज कमिंग। मैं जा रही हूं और वह आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेरे उठने से पहले तुम कहां जाती हो। मेरे उठने से पहले तुम कहां जाती हो, कंप्लीट सेंटेंस है, तुम कहां जाती हो। तो जो कंप्लीट सेंटेंस है उसकी इंग्लिश पहले बना लो। तुम कहां जाती हो, वेयर डू यू गो। मेरे उठने से पहले, यह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बिफोर आई गेट अप। मेरे जाने से पहले, सॉरी, मेरे उठने से पहले तुम कहां जाती हो, वेयर डू यू गो बिफोर आई गेट अप। ठीक है, वेयर डू यू गो बिफोर आई गेट अप, मेरे उठने से पहले तुम कहां जाती हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारे जाने के बाद वह क्यों पढ़ती है। तुम्हारे जाने के बाद, ये जो हुआ इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वह क्यों पढ़ती है कंप्लीट सेंटेंस है। वह क्यों पढ़ती है, वाई डज सी स्टडी। वाई डज सी स्टडी, तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर यू गो। वाई डज शी स्टडी आफ्टर यू गो, आपके जाने के बाद या तुम्हारे जाने के बाद वह क्यों पढ़ती है। कंप्लीट सेंटेंस है, वह क्यों पढ़ती है, और इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तुम्हारे जाने के बाद। तो ये थे आपके कंबाइंड सेंटेंस जो प्रेजेंट से रिलेटेड थे, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सारे कंबाइंड सेंटेंस आपने देखे। आप उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। और यू मैं बता देता हूँ एक बार, जब ये प्रेजेंट के कोई भी कंबाइंड सेंटेंस है तो उसमें दो तरह के सेंटेंस होंगे, एक कंप्लीट होगा, एक इनकम्प्लीट होगा। जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो हमेशा जिस टेंस में दिया गया होगा उसी टेंस में बनेगा, और जो इनकम्प्लीट होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कल फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।